बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है, मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, वेरिएबल होता है। जैसे मान लो वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल एक्स के साथ उसकी पावर हो सकती है, साथ में कोई कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन टर्म एक ही बनेगा, सिंगल टर्म बनेगा, तो होगा मोनोमियल। पॉलिनोमियल एटलीस्ट टू टर्म होंगे इसके अंदर, वेरिएबल होगा, कोफिशिएंट प्लस एक टर्म और होगा कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होगा, कम से कम दो टर्म होने चाहिए। टू और मोर टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो जनरल कॉमन फॉर्मूला या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसको एफ एक्स पी एक्स जी एक्स इसे नोट करते हैं। इसमें जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर सभी पॉलिनोमियल आ गए, वन वेरिएबल। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट में होगा ए एन। इसको समझ गए होंगे, पावर एन मैक्सिमम पावर है, ए नोट एक्स पावर एन, ये फर्स्ट टर्म इसका है, लीडिंग टर्म, ये लीडिंग टर्म होता है। यहाँ पर ए नोट नोट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए नोट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये टर्म फिनिश हो जाएगा तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा ये। तो इसमें लास्ट टर्म क्या होगा, पावर देखो एन, फिर ए कम हो गई, फिर ए कम हो गई, लास्ट में पावर जीरो हो जाएगी, वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो क्या बचेगा, सिर्फ ए एन कॉन्स्टेंट बचेगा। और कॉन्स्टेंट लास्ट में जो ए एन है तो उससे जस्ट बिफोर ए एन माइनस वन होगा, यहाँ एक्स की पावर वन है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसने समझ सकते हैं इसको। इसकी पावर और कोफिशिएंट में देखो कितना रिलेशनशिप है, ए नोट एक्स पावर एन, यहाँ पर वन है तो एन माइनस वन हो गया, ए टू है तो एक्स पावर एन माइनस टू हो गई, और लास्ट टर्म हो गया ए एन। हेयर एक्स इज वेरिएबल, polynomial expressed in form of fx, fy, fu depend on the variable। x वेरिएबल है तो fx, y वेरिएबल है तो fy, u वेरिएबल है fu। इसमें डिनोट करते हैं इफ n इज इक्वल टू वन, डिग्री वन, इसकी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है, लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इफ n इज इक्वल टू वन, तो देखो पूरा फॉर्मूला किसने रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एन पुट कर दिया तो एफ एक्स इजकल टू ए नोट एक्स पावर वन प्लस में ए वन एक्स माइनस, तो ये होगा ए नोट एक्स प्लस में ए वन, दो टर्म आ गए इसमें, ए नोट एक्स प्लस में ए वन। सिंपली अब इसको हम लिख सकते हैं ए नोट एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी, सीधा लिखते हैं ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल इसके हैं 5x प्लस सिक्स, एफ एक्स इजकल टू 5x प्लस सिक्स, 2x प्लस 5/2। इसमें कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक वेरिएबल है उसकी पावर वन है, उसके साथ कोफिशिएंट है, प्लस में एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये हैगा बाइनोमियल। इस पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, बाइनोमियल, जब एन इक्वल टू वन है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर जनरल फॉर्मूला दिया गया है, इसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल सभी पॉलिनोमियल इंक्लूड है इस फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला होगा इसका ही। दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल, पावर वन वाले को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या बाइनोमियल कह सकते हैं उसको। इफ n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू, तो टू डिग्री पॉलिनोमियल होगा, और टू डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। दो नाम होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि टू डिग्री पॉलिनोमियल। इसी फॉर्मूले से इसको जनरेट करेंगे, x की ए जीरो एक्स एन की पावर टू रखेंगे तो तीन टर्म बन जाएंगे इसमें, थ्री टर्म्स इस तरह से, ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, और जनरली इसको लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए नोट ए वन टू को रिप्लेस कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, कोई भी रियल नंबर, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एन इक्वल टू थ्री, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ए नोट एक्स एन इज ए लीडिंग टर्म एंड ए नोट इज लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर ये किसी भी
के लिए ए नॉट इजकल 0 होना चाहिए। अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर इसका ए नॉट अगर 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्यूबिक पावर नहीं रहेगी, क्यूबिक हट जाएगा। सिमिलरली अगर ये है कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए नॉट 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ये। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। यदि एक्स को रिप्लेस कर दे अल्फा से और इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये क्या होगा, उसका 0 होगा। कंसिडर ये पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1 वी हैव एफ -1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, एफ -1 की वैल्यू 0 नहीं आई, देन -1 then minus so -1 is not 0 of a given polynomial. Again fx is equal to x square plus x minus 2, f1 putting x is equal to 1, x के लिए 1 पुट कर रहे हैं, x रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, तो इसके लिए 0 हो गई है पोलिनोमियल की, f1 is equal to 0, so x is equal to 0 given पोलिनोमियल। या इसको सीधा लिख सकते हैं 1 is 0 of given पोलिनोमियल, x is equal to 1 नहीं लिखें, सीधा लिख देंगे 1 is 0 of given polynomial, then x minus 1 is a factor of given polynomial। ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिए 1 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ट्रांसपोज करेंगे तो x minus 1 इक्वल टू 0 बचेगा, x minus 1 इक्वल टू 0, देन x minus 1 is a factor of polynomial। अगेन कंसिडर ये पोलिनोमियल f x इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 फॉर x इक्वल टू वेयर f2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 0 हो जाएगा, 2 is 0 of the polynomial fx is equal to x cube minus 8 and x minus 2 is a factor of polynomial fx is equal to by रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप 9th में पढ़ा था, समझ गए होंगे कि अगर 2 वो x को रिप्लेस करते हैं 2 से, तो अगर पोलिनोमियल वैल्यू 0 हो जाती है देन x minus 2 इज फैक्टर, और -2 रखने से तो x plus 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है 9th में कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो x minus 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पोलिनोमियल को x minus 2 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो x minus 2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखें इसको। अगर x इक्वल टू 3 रखने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो x minus 3 से उसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो x minus 3 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसने डायरेक्ट याद रखें बातों को, फैक्ट्स को। बच्चों हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह इसको क्लियर बेसिक बात समझ रहे हैं ताकि आगे की चैप्टर्स हमें बहुत आसानी समझ आ जाए, तो हम पढ़ रहे हैं एक तरह से पढ़ रहे हैं हम डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलिनोमियल। आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें पावर 2 है तो इसकी 2 जीरोज होंगे, अल्फा एंड बीटा मान लो इसको 0 है, देन एफ एक्स देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। आप समझ होंगे कैसे है, अल्फा बीटा 0 है तो एक्स माइनस अल्फा इसको डिवाइड करेंगे या एक्स माइनस बीटा जो है रिमाइंडर 0 बचेगा, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू पोलिनोमियल। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैंने लास्ट इसके इक्वल के ले लिया, इस के का क्या मतलब है यहाँ पर, के क्यों लिया मैंने, आप कह सकते हो कि सर इसको के लेने की जरूरत क्या थी यहाँ पर इसका, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट, और हो सकता उसमें भी कोई कॉमन हो कोई नंबर, तो उसको मैंने के मान लिया, के 1 तो कॉमन होता है सभी में तो के इसमें दिखता नहीं, बाकी के 1 के अलावा और कोई नंबर, लेकिन वो कोफिशिएंट वो कांस्टेंट होगा, वो नंबर कांस्टेंट होगी, वेरिएबल नहीं होगी। तो के यहाँ पर कोई कॉमन नंबर है इसमें, तो इसके इक्वल हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू कंप्लीट किसकी वैल्यू होगी, प्रोडक्ट एंड कोफिशिएंट के। अगर के इक्वल टू 1 है, अगर कोई कॉमन ही नहीं है इसमें, 1 तो सभी कॉमन होता है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉमन तो किस तरह सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, और किसके इक्वल हो जाएगा, के उसके माइनस के अल्फा बीटा, इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। अगर के की वैल्यू 1 है तब तो सिंपली सोल्व हो गया। अगर के की वैल्यू आप के को लेग के साथ करते हैं तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या बनेगा, बी माइनस बी अपॉन माइनस के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और के को रिप्लेस कर देंगे ए से, तो माइनस बी अपॉन माइनस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
अगेन सी इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, सी अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा रूट बीटा, अल्फा रूट बीटा इज इक्वल टू सी। ध्यान रहे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूला याद हो गए। अब आगे आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल के बारे में, क्या फंडामेंटल इसके बारे में। तो अब आगे के चैप्टर्स हम जो आज करेंगे तो बहुत एडवांस आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल है तो आसान चैप्टर, लेकिन इसकी बेसिक बातों में बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ये जीरो क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो उसको हमने डिफाइन किया है शॉर्ट में। उम्मीद है पहले आप फंडामेंटल समझ गए होंगे पॉलिनोमियल के बारे में, डेफिनेशन वगैरह। अब आगे के चैप्टर सोल्व करेंगे अगले वीडियो में।